जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज इस अंक में हम चर्चा कर रहे हैं मंगल के वृषभ राशि में प्रवेश के बारे में। 21 जून से मंगल जो हैं वो वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का यह गोचर सभी के लिए मंगलमय हो। इस अंक में हम आपको कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे, वो आप ज़रूर कीजिएगा। अब देखिएगा, मंगल कोई मामूली ग्रह नहीं है। मंगल वीरता के सूचक हैं, युद्ध के सेनापति हैं, भूमि के पुत्र हैं, जमीन जायदाद के स्वामी हैं। कहने का भाव, जिनके मंगल जितने उत्तम होते हैं उतना ही वो व्यक्ति धन संपत्ति में वास्तव में बहुत आगे व्यक्ति होता है। और उन्हीं के साथ साथ आपके केंद्र में या आपके बच्चों की कुंडली के केंद्र में यदि मंगल स्थित हैं तो कहीं ना कहीं सेना से संबंधित उनको जॉब जल्द मिल जाती है, या यूँ कहें मंगल देव की कृपा उनको प्राप्त होती है। रग रग में वीरता होती है। जितने भी वीरता से भरे हुए विश्व में कार्य संपन्न हुए हैं वो मंगल की वजह से हुए हैं। तो कहने का भाव, मंगल का रंग लाल है और हमारी रगों में दौड़ते हुए ब्लड का रंग भी लाल होता है। इसलिए मंगल जिस साधक के जितने उत्तम होंगे, जितने अच्छे होंगे, उतना ही वो व्यक्ति वीरता से परिपूर्ण होता है। वीर रस की उत्पत्ति सदा उसके मन में उत्पन्न रहती है। अब देखो, भूमि, जमीन, जायदाद, इन सब बातों को मंगल देखते हैं। आपके घर में सुंदर सुंदर मंगल कार्यों की उत्पत्ति भी मंगल की वजह से होती है। आपकी कुंडली में एक मांगलिक योग होता है, और जहाँ कई बार मांगलिक योग ऐसा बैठ जाता है कि लंबे समय तक विवाह नहीं हो पाता। कई बार मंगल ऐसे हो जाते हैं कि वो व्यक्ति कर्जे से बाहर ही नहीं निकल पाता। तो यहाँ पर भी हमें मंगल के उपाय करने होते हैं। कहने का मतलब, मंगल बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपना आधिपत्य रखते हैं। 21 जून से 2 अगस्त तक मंगल जो है वृषभ राशि में रहेंगे। करीब करीब 43 दिन का ये सफ़र, 40 डेज़ का ये दिन का सफ़र हम सब के लिए सुहावना हो, अच्छा हो। और मंगल पहले किस में है? मेष राशि में है। मेष राशि के स्वामी मंगल स्वयं होते हैं। अपनी राशि में जब भी कोई ग्रह होता है बलवान होता है, लेकिन अब वो वृषभ राशि में जा रहे हैं। अब वृषभ राशि में उनका स्वभाव तो उतना उत्तम हम नहीं कह सकते, लेकिन आप यदि कुछ विशेष उपाय कर लें तो आपको फल उत्तम प्राप्त हो सकता है। तो आइए पहले हम आपको 21 जून को जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे उस समय ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, एक नज़र आप ये भी देखें। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। द्वितीय भाव में वृषभ के मंगल, तृतीय में सूर्य बुध, चतुर्थ में शुक्र बृहस्पति, पंचम में चंद्र और केतु, एकादश में राहु, द्वादश में मीन राशि के शनि। ये ग्रहों की स्थिति है। अब आपका कोई भी लग्न हो, आपकी कोई भी राशि हो, आपके ग्रह किसी भी प्रकार के हों, अंतर्दशा, महादशा, प्रतंत्र दशा, आपको कुछ भी चल रही हो, हम यहाँ सभी के लिए कुछ कॉमन उपाय बता रहे हैं। मंगल का ये फल वैसे तो बहुत ख़राब नहीं रहने वाला, ठीक ठीक रहेगा, लेकिन इस मंगल की बदलती हुई चाल से किसी का अमंगल ना हो, सबको शुभ लाभ मिले। तो आइए अब आप कुछ उपाय आपको हम बताते हैं। यदि आप जीवन में इन उपायों को कर लेते हैं, और करना क्या है आपको उपाय, 21 जून से तो मंगल बदलेंगे, हमें केवल 2 मंगलवार या 3 मंगलवार ही ये उपाय करने हैं। और यदि आप 3 मंगलवार ये उपाय कर लेते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं मंगल की ये चाल, मंगल का ये गोचर आपके लिए शुभ होगा। क्या करना है? 21 जून के बाद जो भी मंगलवार हमें मिलता है, हमें मंगलवार की प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके मस्तक के ऊपर लाल रंग का तिलक लगावें, या मंगल पर्वत के ऊपर लाल रंग का तिलक लगावें। हमारी हथेलियों में 2 जगह मंगल का स्थान होता है। ये अंगूठा है, यहाँ मंगल का स्थान होता है ऊपर की तरफ, और ये चंद्र पर्वत से थोड़ा ऊपर, बुध पर्वत से थोड़ा नीचे, यहाँ मंगल का स्थान होता है। मंगल ए और मंगल बी, हमारी हथेली में 2 स्थानों पर मंगल होते हैं। जैसे 12 राशियों में 2 राशि के स्वामी मंगल होते हैं, मेष राशि के स्वामी और वृश्चिक राशि के स्वामी, ऐसे ही हथेली में भी 2 स्थानों को मंगल का भाग माना गया है, मंगल का पर्वत माना गया है। अब देखो, इन दोनों स्थलों पर मंगलवार के दिन 2 मंगलवार ओम मंगलाय नमः बोल करके लाल रंग का तिलक लगाएं। तांबा उस दिन आप धारण करें,
और मंगल देवता के यदि संभव हो तो प्रातःकाल ही 108 नाम जपें। अब आप में से ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जो नाम जपने में असमर्थ होते हैं, किसी को मंगल के नाम नहीं मिल पाते, या वो बोल नहीं पाते, उतने अच्छे से संस्कृत नहीं पढ़ पाते, या हिंदी भी कई बार बहुत लोग नहीं पढ़ पाते अच्छे से। तो केवल ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः आप 21-31 बार बोलिएगा। और ओम मंगलाय नमः बोल करके ही मंगल पर्वत पर या मस्तक पर या कंठ पर लाल रंग का तिलक लगाइएगा। और ओम मंगलाय नमः बोल कर ही आप पक्षियों को गेहूँ डालिएगा। दला हुआ गेहूँ होता है जिसे हम दलिया कहते हैं, वो आप पक्षियों को मंगलवार के दिन डाल दीजिएगा। और यदि संभव हो 9 का जो अंक होता है उसमें भी हम अंक ज्योतिष के हिसाब से चले तो मंगल का वास होता है। तो 9 का अंक बहुत भारी माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, पूर्ण माना जाता है। तो 9 मीठी पूड़ी या मीठा परोठा या मीठी रोटी बना लें और उसमें से 1-1, 2-2 करके आप मंगलवार के दिन गौ माता को खिलावें। आप देख लेना, आपको मंगल की ये चाल बड़ी आपके लिए शुभ बैठेगी। और दिन में चलते फिरते उठते बैठते ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः इस मंत्र को आप जपते रहें। मंगल का एक बीजात्मक मंत्र भी होता है, शायद आपको मालूम भी हो, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। दोबारा सुन लें, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। इस बीजात्मक मंत्र की भी मंगलवार की प्रातःकाल 1 या 3 माला कर सकते हैं ओम मंगलाय नमः की जगह। तो ये बड़ा अच्छा रहता है। यदि मंगल देवता के 108 नाम पढ़े जाएं और किसी तस्त्री प्लेट में मंगल देवता का 1-1 नाम पढ़ के फूल चावल चढ़ाते रहें तो बड़ा उत्तम लाभ मिलता है। बाद में वो फूल चावल किसी गमला आदि में हम डाल सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं आप, मंगलवार के ही दिन जो लाल रंग का चंदन होता है ना, वुड फॉर्म में, किसी भी धर्म क्षेत्र में या किसी मंदिर में या शिवालय में कहीं भी आप कम से कम 50 ग्राम लाल चंदन लकड़ी वाला, 50 या 100 ग्राम। लाल चंदन बहुत महंगा नहीं आता, सफ़ेद बहुत महंगा आता है। तो लाल चंदन लेकर के, और चकला भी उसके साथ जो घिसने वाला आता है, यदि वो मंदिर में ना हो तो उसके सहित आप 2 मंगलवार ये वुड फॉर्म वाला लाल चंदन आप ज़रूर दीजिएगा। कहीं यज्ञ होता हो वहाँ आप घी दे सकते हैं, हवन की सामग्री मंगलवार के दिन दे सकते हैं, किसी साधु को, सन्यासी को लाल वस्त्र आप दान कर सकते हैं। जहाँ भंडारे आदि लगते हैं वहाँ आप गुड़ या कोई भी लाल रंग की दाल जो होती हैं या सब्जी आदि होती हैं वो भी आप दे सकते हैं मंगलवार के दिन। इन उपायों में से जो भी आपको लगे आप करने का प्रयास करें, लेकिन तिलक लगाना, मंगल के नाम जपना या मंगल का बीजात्मक मंत्र जपना ये आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। मंगलवार के दिन ज़्यादा ना हो सके तो लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में रख सकते हैं और हनुमान जी को मीठा पान, 2 लड्डू और उनके सामने बैठ कर के राम राम का जाप थोड़ी देर मंगलवार करें, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। अब ये चूटर पुटर हमने काफ़ी सारे इसमें उपाय बताए, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, इनमें से जिसको जो सुविधा लगे कि भाई मैं मंगलवार हनुमान जी को ये कर सकता हूँ, मैं मंगलवार मेरे यहाँ गाय बहुत आती हैं, मैं गाय को पूड़ी खिला सकता हूँ, मीठी रोटी खिला सकता हूँ, मेरे यहाँ पक्षी बहुत आते हैं, मैं मंगलवार को पक्षियों को दाना डाल सकता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, तो मैं तो केवल ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः या ओम मंगलाय नमः की 1 या 3 माला कर सकता हूँ या लाल चंदन लगा सकता हूँ। क्लियर? तो आपको जो भी इनमें से लगे 1-2 उपाय, 2-3 उपाय आप मंगलवार करने का प्रयास करना, आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में बाबा हनुमान जी से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरा स्तारानायकशेखरां स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां
नीलासमाद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुम् मदम् कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेट विलसा धस्तविरासेवितां हस्ते चक्रगराशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जब जब कोई ग्रह परिवर्तित होता है तो शुभ अशुभ कुछ न कुछ घटनाएं घटती हैं। इसलिए जैसे ही ग्रह परिवर्तित हो, इन बिटवीन उस ग्रह के डेज के दिन हमें कुछ उपाय कर लेने चाहिए ताकि हमारा जीवन शुभ हो, हमारे जीवन में कुछ अशुभता ना आए और जीवन में जो भी कुछ कमी रह गई है, कुछ कामनाएं पूर्ण ना हुई हों, वो मंगल देवता की कृपा से या उस बदलते ग्रह की कृपा से हमारी शुभ और अच्छी हो जाए। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।